हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अभी रात के बज रहे हैं 11। काम वाम करते हुए, खाना वाना करके, सब सफाई करते हुए, टेबल वेबल बर्तन करते हुए ना टाइम ही हो ही जाता है। और थोड़ा बेटे के साथ बैठ गई थी। वो टीवी देख रहा था, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत उसके साथ बैठ जाती हूँ। बस उसने भी अपना देख लिया था, तो मैंने कहा चलो अब मैं थोड़ा वीडियो बना लूँ, क्योंकि आज ना दिन भर टाइम ही नहीं लगा। एक तो तबीयत ठीक नहीं चल रही, पता नहीं क्यों आजकल हवा में ही कुछ ऐसा है क्या है कि अगर थोड़ा भी कुछ हो रहा है ना तो बीमारी लंबी खिंच जा रही है। तो आप लोग भी सावधान रहिए, बच के रहिए, क्योंकि हो रहा है। मैं भी हो रही हूँ, जैसे मेरे आस पड़ोस में मैं देख रही हूँ, लोग ना एक के बाद एक ना बीमार पड़ते जा रहे हैं। तो मुझे पहले कोल्ड हो गया था, फिर फीवर हुआ, फिर थ्रोट में इन्फेक्शन हुआ, अब पूरा मुंह के अंदर हो गया है, और थोड़ा गर्म ना फीवर सा भी लग रहा है। तो बेटे की भी तबीयत ऐसी ही चल रही है, उत्कर्ष की भी। उसको भी खांसी जुकाम बुखार, अभी थोड़ा ठीक है वो, लेकिन अभी है। तो बस ऐसे ही रहा। और एक तो ना आजकल ना कल से मन बहुत दुखी हो रखा है। पता है दुखी क्या हो रखा है? मतलब ऐसी ऐसी न्यूज़ें सुनने को मिल रही ना, जिससे सुन के ना क्या ही बताऊं। बेशक हो किसी और के साथ रहे, लेकिन होता है ना जिससे आप एसोसिएट करते हो, जिनको आप जानते हो, आपके लिंक में रहते हैं। अगर किसी के साथ ऐसा कुछ गलत हो जाए, हादसा हो जाए, तो कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब दर्द होता है, दुख होता है कि यार ऐसा भी हो गया करके। तो एक तो अभी जैसे कि मैंने मतलब कल ही मुझे पता चला, जो चिटोरी रजनी करके जिनका चैनल है मैडम का, तो जहाँ मैं रहती हूँ वो उनके उस एरिया के पास में रहती है। तो वहाँ तक तो बल्कि मैं सुबह एवरी मॉर्निंग जाती हूँ। कई बार मैंने बस स्टॉप पे आपने देखा होगा, बेटी के साथ खड़ी हूँ, तो वहाँ पर ही उनका घर। ठीक है, तो मुझे पता है वो उधर ही पे रहती है, उन्हीं फ्लैटों में रहती हैं। तो अभी उनके बेटे का सुना था, वो भी 11th क्लास में, कि उसका ट्यूशन से आते समय एक्सीडेंट हो गया था। अब उनका बेटा नहीं रहा, तो मतलब ना, और भी सिंगल बेटा। वैसे माँ के लिए तो एक हो या दो हो, सब बराबर ही होते हैं। तो माँ से वो जितना दुख होता है उतना तो खैर किसी को क्या ही होगा, जितना माँ को भी नहीं, माँ बाप दोनों को, पेरेंट्स को ही। आफ्टर उन दोनों के बच्चे होते हैं, ठीक है ना। तो सहन करना आसान नहीं है। तो ये मन मतलब मैंने सुना ना, पता चला था ऐसे सोशल मीडिया से, तो मुझे बड़ा अफसोस लगा। पहला ये मतलब ये नहीं कि मैं उनके साथ बहुत टच में हूँ, या मैं उनकी बहुत बड़ी सब्सक्राइबर हूँ या सब्सक्राइबर, मतलब कभी कभी उनकी वीडियोस देखती हूँ, अच्छी बनाती हैं। बट ये है ना कि हाँ, वो जहाँ मैं रहती हूँ उसी एरिया के पास वो रहती है। तो इससे लगता है हाँ देखो वो इसी ही रहती है करके, तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई यहाँ से कोई यूट्यूबर है, कोई इन्फ्लुएंसर है जो इतना फेमस है। तो जब ये सुना ना तो ये चीज़ बड़ी खटकती है कि यार किसी का जवान बेटा, बच्चे इतने कम उम्र में चले जाए तो उन माँ बाप की क्या गुजरती है। तो कल से जब से मैंने सुना ना, मेरे को बड़ा ही मन खराब हो। फिर अपने काम पे लगी हुई थी, तब तक दिन में हमारी गली में रोने की आवाज़ आ गई। मतलब मैं कह रही हूँ ना, अगर कहीं गलत न्यूज़ आ रही ना, तो पता नहीं क्या सब जो गलत गलत ऐसी न्यूज़ आती है ना, मन दुखी होता है। यार यहाँ से भी सुन रही हूँ, वहाँ से भी सुन रही हूँ, सब क्या हो रहा है करके। ऊपर से अपनी तबीयत भी डाउन चल रही है, तो अजीब सा ही फील हो रहा है। ठीक है, तो हमारे नेबर में एक अंकल हैं, वो भी एक्सपायर हो गए कल। तो इतना गली में रोना धोना चल रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा। तो उत्कर्ष की भी तबीयत खराब थी, मेरी बहुत ज़्यादा थी। कल मैं नहीं जा पाई थी, तो आज मैं गई थी। तो कुछ नेबर्स थे, मैं थी, हम लोग गए थे थोड़ा आंटी के सामने बैठने। मतलब बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, जो इंसान आपके सामने जीता जागता, जिसको आपने देखा है, पता चला सडनली उसकी एक फ़ोटो वहाँ पे रखी है, फ़ोटो के बाद दिया जलाया है, मतलब इंसान नहीं है। तो और वो आंटी ऐसे रो रही थी ना, कहाँ वो तैयार हमेशा सजी धजी रहती थी। तो मतलब बुरा लगता है कहीं न कहीं, क्योंकि इन लोगों को आपने देखा होता है। अननोन के बारे में हम सुनते हैं न्यूज़ में, पेपर में, टीवी में, तो इतना वो नहीं लगता, खराब लगता है, लेकिन हम उनको जानते नहीं। लेकिन जिनको हम जानते हैं, जिनके साथ कहीं न कहीं हम रिलेट करते हैं, उस जगह तो बहुत दुखी होता है। तो उनको कहीं न कहीं देख कर के मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई थी। मेरी मम्मी भी बहुत बेचारी ऐसे ही रो रही थी, क्योंकि पहले मेरे पापा एक्सपायर हुए थे। वो चीज़ अब मतलब बड़ा ही दुःख देती सच में। क्या ही करूँ, ऐसी सिचुएशन होती ना, बच्चों के लिए तो होती है, लेकिन सबसे बड़ा हस्बैंड वाइफ के लिए होती है। वो भी इस एज में आकर के, भगवान ना करे किसी का जोड़ा कभी खराब हो। क्योंकि पता है क्या, बच्चे बड़े हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं अपनी जॉब में, अपनी लाइफ में, अपने बच्चों में। तो इस उम्र पे ना, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो एक दूसरे का सहारा होते हैं।
तो मेरे पापा भी जब एक्सपायर हुए थे, मेरी मम्मी तो बिल्कुल ही मतलब टूट सी गई थी। मेरी मम्मी को मतलब सब कुछ, मतलब ऐसा नहीं, मेरी मम्मी मेकअप में मेरी मम्मी कभी नहीं करती थी, लेकिन जैसे सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, नेल पॉलिश, रिंग्स उनको पहनने का बहुत शौक था। अभी भी उसको खांसी हो रही है। पायल, बिच्छू सब पहनती थी, मैं तो इतना नहीं डालती हूँ, मम्मी बहुत डालती थी। तो मम्मी के हमेशा हाथ भरे रहते थे। तो एकदम से बिना उन चीज़ों को देखना ना, बहुत ही ऐसा लगता है कि ना कॉपी खाली है। जैसे कॉपी को सजाते हैं, कवर चढ़ाते हैं, कलरफुल करते हैं, अच्छी लगती है ना, खाली कॉपी कैसी लगती है, वैसे ही इंसान हो जाता है। तो आज वो आंटी को भी देख के मुझे अपनी मम्मी की कहीं न कहीं याद आ रही थी कि कैसे हो गई थी। फिर कुछ साल ही मेरी मम्मी सर्वाइव कर पाई। एक तो पापा के जाने का दुःख, फिर उसको भी प्रॉब्लम हो गई, फिर वो भी चली गई कुछ ही साल में। तो वो जो खालीपन होता है ना, अपनों के जाने का, या जिसको आप जानते हो वो कोई चला जाए सडनली, बड़ा ही दुखदाई होता है। अपनों के लिए तो होता ही है, साथ में जिसको आप जानते हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके अड़ोस-पड़ोस के ही क्यों ना हो, एक अजीब-सा तो लगता ही है कि भई इसको मैंने सुबह तक तो देखा था, कल-परसों तो मैंने इनको देखा था, अरे ये कैसे हो गया करके। तो बस आज शाम को उनसे मिल के आई थी, तो अभी 2-3 दिन से कुछ ऐसे ही चल रहा है माहौल। तो कुछ भी ना मतलब अच्छा-अच्छा सा नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या मौसम में ही ऐसा हो रखा है, अभी चीज़ें ही ऐसी सुनाई दे रही हैं, हर तरफ से ऐसा लग रहा है मुझे। तो बस इसी के चलते-चलते मेरी वीडियोज़ भी मैं नहीं डाल पाई थी। तो अभी मैंने कहा चलो थोड़ा बैठ के चीज़ अपने सब्सक्राइबर्स, अपने यूट्यूब फैमिली से शेयर किया जाए कि भई जो भी आपके साथ है ना, उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाओ, खुलकर जियो, अच्छा सा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि लाइफ का कुछ पता नहीं कब कौन-सा किसका लास्ट हो। तो कोई मलाल ना रह जाए, कहीं कोई ये ना रह जाए यार मैंने इससे बात नहीं करी, मैं काश टाइम निकाल के बैठता, घूमता, क्योंकि मेरे को भी कभी-कभी ना लगता है काश अपनी मम्मी के साथ और घूमती और उसे घुमाती। मुझे शायद और टाइम देना चाहिए था पापा जाने के बाद। कई चीज़ें लगती अरे अभी भी मतलब लगता ना, तो मतलब वैसे तो हम लोग कई बार बुलाते थे मम्मी को, आती थी, बैठती थी, बोलती थी, लेकिन लगता है ना कहीं शायद और टाइम देना चाहिए था, ऐसा लगता है। क्योंकि ना जब तक कोई कपल है, तो वो एक-दूसरे का सपोर्ट है। लेकिन अगर वो इनमें से कोई भी एक चला जाए ना, वो इंसान इतना अकेला हो जाता है ना, वो भी इस उम्र में, क्योंकि इस उम्र में एक-दूसरे का सहारा वो खुद ही होते हैं। ना उन्हें कहीं जॉब करनी है, ठीक है? ना वो कोई काम करने के इतने उनकी बॉडी में कैपेसिटी है, ना इतना वो घूम फिर सकते हैं। अगर जाएँगे भी तो साथ में ही अच्छा लगता है ना, कोई इतना कोई फ्रेंड सर्कल इस एज में तो होता नहीं है। जैसे होता है ना यंग टाइम में होता है, कॉलेज में होता है, जॉब में होते हैं कि ग्रुप बनाया और चल दिए। इस एज में तो ग्रुप कुछ नहीं होता, इस एज में तो खुद बस एक-दूसरे का सहारा, एक-दूसरे का ग्रुप खुद ही होते हैं। तो उनमें से कोई एक भी चला जाए तो कितना दूसरे इंसान के लिए, अब मतलब क्या ही बताऊँ इन चीज़ों में शब्दों में, बहुत बेकार होता है। देखा है मैंने अपनी मम्मी को कि पापा जाने के बाद ना वो उसने मतलब कितने महीने तो घर से बाहर ही नहीं निकली। तो मतलब मैंने कई बार बोला कि आप घर से निकलो, मम्मी कहती मेरा मन ही नहीं करता, पता नहीं मैं बाहर कैसे जाऊँ, कैसे फेस करूँ, मैं कैसी लग रही होंगी। मतलब होता है ना बिल्कुल ही चेंज हो गया, आप जो चीज़ आप लगाते थे अब आप कुछ भी नहीं लगा रहे हो, बिना उसके अपना फेस देखना। मतलब होली में भी मम्मी ने कलर बिल्कुल नहीं खेला था, बिल्कुल टच नहीं करा, मन हट जाता है इंसान का। तो इसलिए अपनों का साथ दो, अपनों के साथ रहो, अपनों के साथ खुश रहिए, टाइम स्पेंड करिए, उनकी इम्पोर्टेंस को समझिए, क्योंकि जो है वो अभी है, इसी वक़्त है। कल का पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं। तो जब भी रहो, जिसके साथ भी रहो, मिल-जुल के मस्त होके जियो, खुल के जियो। अच्छे रिलेशंस बनाओ ताकि एक अच्छी यादें बन सकें, किसी चीज़ का कोई रिग्रेट ना रहे। तो बस यही कहना था कि अपनों का साथ दें, मिलकर रहें, उनका ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें और खुशी से रहें। तो बस इस वीडियो में मुझे यही चीज़ शेयर करनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।